कियारा मैम, अस्पा इलेक्ट्रिकल से कॉल था। वो अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर राजेश वागले काम नहीं कर रहे तो उन्हें भी हमारे साथ काम नहीं करना है। अरे ऐसा ही चलता रहा तो अपनी कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। हाँ आई नो। अरे कोई है? अरे लिफ्ट बंद हो गई है, कोई है क्या बाहर? दरवाजा दरवाजा खोलो। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग। आज आप ब्रेकफास्ट क्यों? ऑफिस नहीं जाना है। छुट्टी ली है? नहीं, नौकरी छोड़ दी मैंने। बोलो, ये आलू है, पनीर है या प्लेन? बोलो कौन सा पराठा चाहिए, आलू, पनीर या प्लेन? हाँ बताती हूँ। हाँ। मॉम, डैडी क्या कह रहे हैं? ऑफिस से रिजाइन कर दिया? ओ राजेश भाई, ये क्या नौकरी क्यों छोड़ दी आपने? कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो छोड़ दे। क्या आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, यहाँ पे कौन बात करने आया? मतलब मेरा दोस्त हर्षद अग्रवाल या P2P मैक्स कंपनी का आधा मालिक हर्षद अग्रवाल? नहीं, आप मेरे दोस्त तो रहे नहीं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से आप P2P मैक्स के आधे मालिक जो बन गए हो। आप कहाँ हो मेरे दोस्त? अरे ऐसा क्या किया है मैंने राजेश भाई, जरा समझाएंगे मुझे? सीधी सी बात थी, मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा था ना साफ शब्दों में कि दोस्ती में अगर पैसे आ जाए तो दोस्ती में दरार पड़ सकती है, लेकिन फिर भी आपने। अरे दोस्ती में दोस्त की तो मदद कर ही सकते हैं ना। ठीक है ना, मदद की ऑफर किया आपने सामने से, मैंने मना कर दिया। बात वहीं पर रुक जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, आपने फिर सब कुछ छुप छुप कर किया। आपको क्या लगा था मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा? हाँ, आपने मदद नहीं की है, मेरा मजाक बना है। अर्शद भाई मेरे पीठ पे छुरा खौपा है। छुरा? तो थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं हो गया? नहीं नहीं, रहने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ फिल्मी है, फिल्मी रहने दीजिए। और इतना कुछ होने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? नहीं, आप समझेंगे भी नहीं। बोल। मैं नहीं समझूंगा। अरे फिक्र थी आपकी राजेश भाई, नौकरी जाने वाली थी आपकी, काकी अस्पताल में थी। मुझे जो समझ में आया ना वो मैंने किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपको महान बनना अच्छा लगता है। आप सबके रक्षक हैं। मैं बेचारा एक ऐसा मामूली मिडिल क्लास इंसान हूं जिसे रक्षा की जरूरत थी। आप भगवान हैं, आप चाहते हैं ना कि मैं आपका भक्त बन जाऊं। राज, क्या बोल रहे हो? मुझे लगा था बात करके मामले को सॉर्ट आउट करोगे, तो तुम तो बात को किसी और ही टैंजेंट पे लेकर जा रहे हो। रहने दो, वरना अभी रहने दो। ये इनको ना बीमारी लग गई है, वो जोश में होश खोने वाली बीमारी लग गई है। नौकरी छोड़ दी, बोलो क्या करोगे अभी? हाँ? नहीं क्या करोगे? कि ऐसे एप्रन पहन के नाश्ता बनाओगे? नहीं सर, नौकरी ढूंढेंगे। क्या मिडिल क्लास लोग हैं हर्षद भाई, आपकी तरह से एक झटके में किसी कंपनी के आधे मालिक बनने की हिम्मत तो नहीं रखते, लेकिन भागदौड़ करके स्ट्रगल करके ना एक दो दिन में नौकरी जरूर ढूंढ लेते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जब तक हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आता ना कि आने वाले महीने की शुरुआत में हमारे हाथ में तनख्वाह गिरने वाली है, तब तक हमें आज का खाना हजम नहीं होता। सो डोंट वरी, 20 एक कंपनीज को मैंने ईमेल भेज दिया है, 4 हेड हंटर्स को मैंने अपना रेज्यूमे भेज दिया है, तो आप मेरी फिक्र मत कीजिए और प्लीज मेरे भगवान मत बनिए। भगवान भी नहीं बचा सकता है अभी आपको राजेश भाई। आपको पता है आपने क्या किया है? पता है आपको? ये 4 दिन घर पे रहेंगे ना, तब समझ में आएगा कि इतनी अच्छी नौकरी तैश में आकर नहीं छोड़नी चाहिए थी आपको।
आप भी फिल्मी बन गए। मैं ठीक कर रहा हूं ना बंधु। अगर दूसरी नौकरी नहीं मिली तो, अगर इसी समय सखी के पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस की नोटिस आ गई तो, अथर्व के सॉकर एकेडमी से स्पेन जाने के लिए अथर्व का सिलेक्शन हुआ तो, अगर वो लिस्ट बोर्ड पे लगी तो तुरंत उसका डिपॉजिट देना होगा तो, और बाकी की भी तो जरूरतें हैं ना। मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी के जरिए था। मम्मी पापा इतना मत सोचो राज। हाँ, खुद ही कहते हो ना कि वक्त माशे खड़े रहते हैं, थोड़ा काम इन्हें भी सौंप देना चाहिए। तो ये काम वक्त को दे दो। हाँ, इतना सोच सोच के खुद को ऐसे परेशान मत करो। हाँ, आपको पता था ये सब के बारे में और आपने हमें बताया नहीं। आज सुबह अच्छा हुआ मैंने डैडी और हर्षद अंकल का बिहेवियर देख लिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। और मैंने विद्युत को बताया तो वो मान ही नहीं रहा था। पापा ने क्या बोला दीदी? क्या अब हम सबको आपस में मिलना जुलना बंद करना होगा? क्या मम्मी और वंदना आंटी आपस में बात नहीं कर पाएगी? विद्युत, थैंक गॉड कि ऐसा नहीं हुआ, और ये हमारे लिए अच्छा है। हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो हम मिलकर प्लानिंग भी कर सकते हैं। प्लानिंग? किस बात की प्लानिंग? दो दोस्तों को वापस साथ में लाने की प्लानिंग। अरे नहीं नहीं बेलजी भाई, ये उस टाइम के जैसी नोटबंदी नहीं है। हाँ, क्या है 2000 का नोट सिर्फ रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी 2000 का नोट लीगल टेंडर तो बना ही रहेगा। हाँ, आप टेंशन मत लो, समझे? अरे वो स्टॉक मत लो, मैं बोल रहा हूँ फंसोगे। नमस्ते। मेरा कोई लेटर? हाँ साहब, ये लेटर है। ये साहब आपका लेटर, और साहब ये हर्षद साहब का लेटर। तो यहीं पर तो खड़े, उनको दे दो। करता हूँ बाद में। साहब मैंने 2 बार कोशिश की, पर वो फोन पे बात कर रहे तो दे नहीं पाया साहब। और साहब आप लोग तो एक दूसरे के लेटर मुझसे ले लेते हैं और एक दूसरे को दे भी देते हैं, इसलिए गलत करते थे, लेकिन अभी अक्ल आ गई है। अरे वाह, दोनों एक साथ कहीं गए थे क्या? वाह। चल ना, अंदर आना, लिफ्ट बंद कर, चल। ओ, चल। क्या हुआ? अब तक आप दोनों में सब कुछ ठीक नहीं हुआ क्या? ठीक क्या होना है अभी? क्यों राजेश भाई, आज ऑफिस नहीं गए? नौकरी छोड़ दी मैंने। कुछ लोगों की वफादारी की समझ मेरी समझ से तो बाहर है। कुछ लोगों की दोस्ती की समझ मेरी समझ से बाहर है। चल एक बात याद रखना, दोस्त अगर खड्डे में भी गिरा हो ना तो उसे हाथ देकर उठाना मत कभी। एक बात याद रखना देखो भाई, दोस्ती में ना मदद करना, एहसान नहीं।
पता नहीं लोगों को एहसान लेने में इतना डर क्यों लगता है। पता नहीं कुछ लोगों को एहसान करने में इतना मजा क्यों आता है। ओह माय गॉड। वंदु, ये क्या है? न्यू जॉब ऑफर। P2P मैक्स से ज्यादा सैलरी है, जनरल मैनेजर की पोस्ट है, मोबाइल लैपटॉप कंपनी की तरफ से, पेट्रोल अलाउंस, काफी सारे पर्क्स हैं। तो एक्सेप्ट कर रहे हो ऑफर? कल दोपहर तक इन्फॉर्म करना है उन्हें। देख ब्रो, मेरे डैडी की क्या हालत हो गई है। ब्रो, मेरे पापा का भी ऐसा ही हाल है। देख, चंदू, ये क्या दिख रहा है चंदू? राजेश सर की कैबिन एकदम खाली है। उनके बने ये ऑफिस है ना, ऑफिस नहीं लग रहा है। आई नो चंदू, मेरा सोचना, मुझे तो राजेश सर यहाँ लेकर आए थे और अब देख वही ऑफिस में नहीं। दुखी आत्माओं, तुम दोनों दुखी होते रहो और उधर राजेश सर ने नई जॉब भी पकड़ ली होगी। कुछ भी मत बोला। तुझे पक्का पता है? कोई प्रूफ है तेरे पास? प्रूफ तो नहीं है, पर प्रूफ नहीं है ना? हाँ तो चुप रहो, ओके? जॉब पकड़। चंदू, ये वाला इंटरव्यू बहुत लंबा चला नहीं? हाँ, लगता है कियारा मैम इसे काम पे रख लेगी। हाँ। वो अगर कियारा मैम ने इसे काम पर रख लिया तो राजेश सर का वापस आना बहुत मुश्किल है। हेलो 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 हाय सर, कैसा गया आपका इंटरव्यू? अच्छा गया, उन्होंने ज्वाइन करने बोला है।
मैंने कहा शाम तक कंफर्म करता हूँ। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको यहाँ पर बहुत मजा आएगा। हाँ हैं? वैसे आप अपना लंच 5 मिनट में खत्म कर पाते हैं ना? 5 मिनट नहीं, कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगता ही है। अरे बाप रे, तो आप है ना 5 मिनट में खाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि यहाँ 5 मिनट से ज्यादा लंच टाइम होता ही नहीं है। अरे हाँ, वो बात तो बोलनी रहेगी। क्या? देखिए, आप यहाँ पर एक गद्दा लाकर रख दीजिएगा। हाँ, क्या है, कई कई रात आपको यहीं सोना पड़ेगा। हाँ। काम ही इतना होता है ना। क्या हुआ? ज्वाइन कर रहे हैं ना सर? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। अरे सर, सर शाम को ज्वाइन करना। हाँ, इसके साथ तुम दोनों क्या कर रहे थे? हाँ, क्या कर रहे थे? क्या हम राजेश सर के लिए उनकी पोजीशन खाली रख रहे थे, ताकि वो जब चाहे वापस लौट सके। आई नो बोलते हैं मजा आएगा। हैं? काम पे लगो। हेलो। हाय सर। सर, निक सर ऑफिस में इंटरव्यू ले रहे हैं आपके पोस्ट के लिए। राजेश सर, आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए। पक्का कोई ना कोई आपकी पोजीशन ले लेगा। सर, आप कभी भी वापस नहीं आएंगे? नहीं चंदू, मेरा आना पॉसिबल नहीं है। चलो बाय। सर, हेलो, अल्विस्टा लॉजिस्टिक्स, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। कैन यू पुट ऑन टू मिस्टर त्यागी प्लीज? हेलो मिस्टर त्यागी, राजेश वागले बात कर रहा हूँ। आपका ऑफर लेटर मिला और आई हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द ऑफर। यस 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 जी, बाकी फॉर्मेलिटीज करेंगे। आई शैल सी यू सून। बाय बाय। हमेशा कहता था कि मैं P2P मैक्स से ही रिटायर होऊंगा। 18 साल दिए मैंने अपनी जिंदगी की इस कंपनी को। सोचा भी नहीं था कि इस तरह नौकरी छोड़नी पड़ेगी, किसी को ढंग से गुड बाय भी नहीं कह पाऊंगा। कांग्रेट्स सर, मिस्टर वागले कल से ज्वाइन कर रहे हैं आपकी कंपनी। परफेक्ट। अब बजेगी P2P मैक्स की बैंड उन्हीं के फेवरेट एम्प्लॉय के हाथ। यस सर। खा क्यों नहीं रहे हो? कितने बजे पहुंचना ऑफिस? 10 बजे। 9:30 बज गए हैं राज। क्या हुआ? नए जॉब की खुशी तो है ना? तबीयत तो ठीक है, मूड तो ठीक है। फिर खाओ ना। मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। 1 मिनट, मैं ब्रेकफास्ट पैक करके देती हूँ। नहीं अभी नहीं चाहिए मुझे, वहां कुछ नहीं चाहिए। तो कॉफी तो पी लो। नहीं, मैं चलता हूँ। Hey, ऑल द बेस्ट। पहला दिन अच्छा जाएगा। हाँ? या।
आइए मिस्टर बागले, आइए, ये है आपका शानदार केबिन। अरे आप वहां क्यों खड़े हैं, आइए ना। अरे ये देखिए, कम 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 कम। और ये है आपकी आलीशान चेयर, हैव अ सीट। तो कैसा लगा आपको आपका ये शानदार केबिन? यहाँ से मतलब कुछ दिखता ही नहीं है ऑफिस। यस, बिकॉज ऑफ योर प्राइवेसी। हाँ नहीं, लेकिन अगर स्टाफ से इंटरेक्ट करना हो तो उसके लिए इंटरकॉम है ना, यू कैन यूज द इंटरकॉम। चलिए, हैव अ नाइस डे। या थैंक यू। सर जी, ये रही आपकी वेलकम किट और ये फाइल, कॉन्ट्रैक्ट फाइल। इस पर आप साइन कर दीजिए सर, और जब साइन हो जाए तो आप ये बेल बजा के टिंग टोंग मुझे बुला लीजिएगा, मैं लेने आ जाऊंगा। हाँ बंधु रानी बोलो। कैसे हैं जनरल मैनेजर साहब? बढ़िया हूँ। सामने एक वेलकम किट पड़ा है। ओहो, इसमें एक ब्रांड न्यू मोबाइल है, लैपटॉप है, चॉकलेट्स हैं। अच्छा है। केबिन भी बढ़िया है। आई मीन प्राइवेट केबिन मिली है। अच्छा, अरे वाह। तो सुंदर सी सेक्रेटरी भी मिली है क्या? हाँ, वो पता नहीं है, मतलब वेलकम किट में नहीं थी? हाँ? क्या इतना बुरा जोक मारा क्या कि हंसी भी नहीं आई तुम्हें? हाँ नहीं तो क्या बात है राज, इतने उदास क्यों? पता नहीं बंधु, मतलब तुम्हें पता है ना राज, मैं वो भी समझ जाती हूँ जो तुम मुझसे नहीं कहते हो। आई मीन अच्छा है, पर क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है। लेकिन यहाँ पर पता नहीं वो P2P मैक्स कितनी याद आ रही है ना बंधु। मतलब सब ठंडा है इधर, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। मतलब गर्मजोशी नहीं है, अपनापन नहीं है, समथिंग इज मिसिंग। मिस्टर बागले, मैं रखता हूँ बंधु, बाद में बात करता हूँ। कम इन। नहीं आएंगे मिस्टर बागले वापस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम काम करना बंद कर देंगे। हम सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पर खत्म करेंगे। 100% एफिशिएंसी, 100% कमिटमेंट। कमिटमेंट का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्यारा मैम। वो तो एक बार मैं अपने आप से कमिटमेंट कर दूं तो अपनी भी नहीं सुनता। लेकिन परेशान तो ये सोच के हूँ कि राजेश सर ने ये नौकरी इतनी आसानी से छोड़ दी। ऐसा मत बोला दासानी, दिल पे पत्थर रख के छोड़ी है नौकरी उन्होंने। एक वजह और भी थी। इतना तो तुम्हें मानना होगा कियारा कि तुम राजेश भाई पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करती थी। हाँ। 2 दिन के अंदर उनकी नई जॉब लग गई
यस। सुन, ये देखो, ये उनकी नई जॉब की सैलरी का ब्रेकअप है। उनके हेड हंटर से निकलवाया मैंने। अगर इतने पर्क्स मिलेंगे तो कोई भी अपना जॉब चेंज कर लेगा। और तुम्हें लगता था कि राजेश भाई सबसे अलग है सर, राजेश सर सबसे अलग है। हम सबको बोलकर गए थे कि इस कंपनी में दिल लगाकर काम करते रहना। हाँ, ताकि हम ये कंपनी छोड़ के उनके पीछे पीछे न चल दें। मैं ये सब नहीं मानती। मिस्टर वागले ने नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हर्षद भाई सीक्रेट इन्वेस्टर है। ये बात उन्हें 3 दिन पहले पता चली थी और इस नौकरी का ऑफर उन्हें 1 हफ्ते पहले आया था। मैं कम इन सर। कम इन। ये फाइलें एमडी साहब ने भिजवाई। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स डिपार्टमेंट में दे देना। इसमें बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स हैं। वो अर्थ का अनर्थ हो रहा है, तो उनसे कहना कि वो फेयर करे और बाद में मुझे भेजे, उसके बाद साइन करता हूँ। ठीक है सर। और अरे क्या नाम? मैं कम इन सर। अरे कम इन मेरे भाई। हाँ, नाम क्या है तुम्हारा? सर चितवन। चितवन, भूल गया मैं। हाँ, ये ना दरवाजा खुला ही रखो। हाँ, ये बार बार कम इन कहने की आदत थी मुझे। ओके सर, आप दरवाजा बंद ही रखिए, मैं बिना नॉक किए ही आ जाऊंगा। हाँ। दीवान एंटरप्राइजेस, गोल्डी इंडस्ट्रीज, प्लास्टिक ऑन सर्विसेज। गोल्डी इंडस्ट्री से भाई त्यागी सर हैं अपने केबिन में? नहीं, वो अभी अभी नीचे गए। नीचे का मतलब घर चले गए? हो सकता है सर, क्योंकि 6 तो बज चुके हैं। ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। त्यागी सर। मिस्टर वागले, थैंक गॉड आप मिले। मुझे लगा कि आप घर चले गए होंगे। एनीथिंग अर्जेंट? जी, ये P2P मैक्स के क्लाइंट्स की लिस्ट है। ये गोल्ड एंटरप्राइजेस, दीवान एंटरप्राइजेस, प्लास्टिक ऑन सर्विसेज। तो क्या कि मैं इन्हें अप्रोच नहीं कर सकता, वो अनएथिकल होगा। मिस्टर वागले, हमें अपनी कंपनी के फायदे के बारे में सोचना चाहिए। कंपनी का डिक्टेट फॉलो करना चाहिए। हर कंपनी का एक विजन होता है, राइट? अगर हम अपना दिमाग लगाएंगे ना तो कंपनी बंद हो जाएगी। जी, बट दिस इज पोचिंग ऑफ क्लाइंट्स, यू सी। ओ मिस्टर वागले, दिस इज नॉट पोचिंग। हमने उनको कॉल नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है। जब से इन्हें पता चला ना कि आपने P2P मैक्स छोड़कर हमारी कंपनी को ज्वाइन किया है, तब से ये लोग अपना बेस शिफ्ट करना चाहते हैं।
एंड मैं चाहता हूं कि आप उनसे बात कीजिए और उनका माइग्रेशन स्मूथ कीजिए। त्यागी सर, ये P2P मैक्स के लॉयल कस्टमर्स हैं। और P2P मैक्स हमारा कंपटीटर है एंड यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ अल्विस्टा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। आपकी लॉयल्टी कहाँ होनी चाहिए ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अंडरस्टूड मिस्टर वागले? टेक केयर। हेलो, कैसा था पहला दिन? डैडी मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ए डैडी अभी घर आए हैं, हाय हेलो कौन बोलेगा? हाय डैडी। हाय हेलो डैडी, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ए तू ऐसे हेल्प नहीं ले सकता। अरे ये होमवर्क है, एग्जाम थोड़ी ना है। डैडी ये वर्ड है, मुझे इसका सिनोनिम चाहिए। परिणाम, आपको पता है? परिणाम क्या है? ये रिजल्ट। हिंदी में नतीजा। वो बुरे काम का बुरा नतीजा, वो ना। हो गया अथर्वा? ओके, अब बताओ पहला दिन कैसा था, क्या किया, क्या हुआ, सब बताओ। फैसला तो लिया, नतीजा भुगतना पड़ेगा। अरे डैडी, बड़ा सही गलत देखकर ही फैसला लेते हो ना। इतना सिंपल नहीं होता है अथर्वा। हर फैसला लेने से पहले हम सिर्फ सही और गलत का नहीं सोच सकते। आपको आपके दिल की भी सुन लेनी चाहिए। एग्जैक्टली, दिल की भी सुननी चाहिए। हर फैसले के पहले ये भी सोचना चाहिए कि आपकी खुशी किसमें। ये तो पता नहीं खुशी मिल रही है या नहीं। ओके, ये बताओ, सुबह उठने का मन करेगा? शायद। ऑफिस जाने का मन करेगा? शायद। जो फैसला लिया है उसे निभाने का मन करेगा? वाह मम्मी, आपने तो ये पूरा प्रोसेस एकदम सिंपल कर दिया। आज से ना मैं भी ये 3 सवाल खुद को पूछूंगा। पर शायद डैडी को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है ना डैडी? वो इसलिए क्योंकि शायद फैसला गलत था, या फिर सिर्फ जिद थी। हेलो विद्युत, आंटी को पता है ना उन्हें क्या करना है? क्या कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये खाना ऑलरेडी प्लेट में पड़ा है, तू और क्यों डाल रही है? थोड़ा और दे दिया। मांगा मैंने, मांगा तुझसे। क्या हो गया इतना? प्यार से तो दिया है, खा लीजिए। चाहिए होगा ना तो मांग लूंगा मैं। ये जबरदस्ती बिना मांगे खाना मत डाल तू। बीवी हूँ आपकी, इतना तो हक बनता है ना मेरा। और आपकी सेहत की भी चिंता है, इसलिए बिना मांगे ऐसे रख दिया। इसे बीवी का प्यार कहते हैं। बिना मांगे देना जबरदस्ती होता है, प्यार नहीं। ये तू क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया, अभी तू जाती कर रही है। आपने भी तो राजेश भैया के साथ कुछ ऐसा ही किया है ना। पहले बिना मांगे उनकी मदद की और फिर गुस्सा होकर ये कह भी दिया कि मदद की तो क्या बवाल कर दिया। आप लोग ऐसे ही रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे कोई सुनामी आ गई हो, हैं? मैं क्या कौन सी बड़ी बात हो गई? आप थोड़ी किया है, इन्वेस्टमेंट की है मैंने, हैं? कंपनी में पैसे लगाए। अभी शेयर खरीदता हूँ तो राजेश भाई को पूछ के थोड़ी ना खरीदता हूँ। अभी तू ज्यादा फालतू की बातें मत कर, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएगी। मम्मी, नाइस वन। जब मैंने मदद मांगी नहीं तो आपने दी क्यों?
ये दोस्ती नहीं, ज्यादती है हर्षद भाई, ज्यादती है, ज्यादती। ओ कम ऑन मिस्टर सान्याल, आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं। आपका रिलेशन तो P2P मैक्स के साथ है ना। मिस्टर वागले अगर नहीं भी आपके साथ डील करने के लिए तो क्या हुआ, हम सब तो है ना। आपको बिल्कुल वैसे ही सर्विस मिलेगी जैसे हमेशा से मिलती आई है। सॉरी मिस तेजवानी, मैंने ये बात अपने ऑफिस की टीम से अच्छी तरह से डिस्कस कर ली है। हमें मिस्टर वागले के साथ ही डील करनी है। अगर उन्होंने कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन की है तो हम उन्हीं के पास जाएंगे। बाय। मैम, कियारा मैम, अस्पा इलेक्ट्रिकल से कॉल था। वो अपना अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर राजेश वागले काम नहीं कर रहे तो उन्हें भी हमारे साथ काम नहीं करना है। अरे ऐसा ही चलता रहा तो अपनी कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। आई नो। हेलो मॉम, कैसे हो आप? क्या कर रहे हो? कुछ अर्जेंट है क्या बेटा? तो बोलो, मैं बिजी हूँ अभी। वो किसी से बात करने का मन कर रहा था मॉम। कॉल योर फ्रेंड्स बेटा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बेटा। जो फ्रेंड है वो तो अपसेट है। कियारा के बिना मन ही नहीं लग रहा। फोन करता हूँ उसे। हाय निक, किसी से बात करने का मन कर रहा था। मॉम को कॉल किया तो उन्होंने कहा कॉल योर फ्रेंड्स, तो तुम्हारा ही नाम सामने आया। कैन वी टॉक? भेजू नहीं भेजू? आज मंडे है, निक पक्का ऑफिस शॉप में होगा। कुछ और चाहिए सर? सर आज मैम ने नहीं। ट्रस्ट मी मिस्टर सान्याल, मैं भली इस वक्त P2P मैक्स के साथ नहीं हूं, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि P2P मैक्स आपके सारे प्रोजेक्ट्स को संभालने की काबिलियत रखता है। वहां का स्टाफ बहुत काबिल है। I mean, मैं उन सबको पर्सनल लेवल पर जानता हूं, सबके साथ काम किया है। आप यूं कह सकते हैं कि वहां पे सारे के सारे राजेश आ गए। बट ऑन अ सीरियस नोट, कंपनी की पॉलिसी अभी भी वही है, एंड दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कियारा मैम जो है हमारी, वो एक वंडरफुल लीडर है। पूरा सिस्टम इतने अच्छे से सेट है ना कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप मुझे मिस नहीं करेंगे। सो प्लीज प्लीज जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। महाराज, मंदुरानी क्या कर रही हो? मैं तो रोज का काम कर रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, इतना चेक क्यों रहे हो? लॉटरी लग गई क्या? तुमने कल रात को जो कहा था ना, उस पर मैंने खूब सोचा और एक फैसला ले लिया। मैंने P2P मैक्स के सारे क्लाइंट्स को कन्विंस कर लिया है कि वो P2P मैक्स के साथ ही डील करें।
दैट्स ग्रेट राज, बट तुम्हारी नई कंपनी को इस बारे में पता चलेगा तो? पता तो चलेगा, ये बात थोड़ी छुपी रह सकती है। देखते हैं रिपरकशंस होंगे। I'll deal with them, I'm prepared for it. पक्का? बिल्कुल पक्का। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू अंजुरानी, बाय बाय। अरे काकी, हाँ क्या 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 हुआ? अरे देख रही क्या हो गया? अरे बाप रे, ये तूने और राजू ने मिलकर लगाया था, याद है? यहाँ पे रखा हुआ था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अचानक गिर गया। हाँ? अंकल बाल बाल बच गए, पता है? क्या बात कर रहे हैं? जरा लगा देना। हाँ हाँ, इधर लगाना ना। हाँ टेंशन मत लो, मैं हूँ, हो जाए। हाँ? करता मैं, लगा देता हूँ। काकी, मैं हूँ ना। हाँ हाँ लगा। मैं कर दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, इधर लग जाएगा। नहीं उठाए? अरे बाप रे, इतना वजन, ये कैसे गिरा है? शायद भूकंप आया था। भूकंप आया ही हुआ है। ऐसे ही गिर गया धड़ाम से। देख, अरे तुमने हर्षद को बुला लिया, मैं तो राजू को लाने गया था ना। कोई बात नहीं है, दोनों आ गए हैं। वैसे भी एक आदमी का काम नहीं है ना ये। तो वो हटिए, अरे हटिए, आइए आइए, यहाँ पे आइए। हाँ अरे ये कुर्सी क्यों हटाई? अरे तो कुर्सी नहीं हटाऊंगा तो उठाऊंगा कैसे? चलिए संभाले। अरे अरे आप कहाँ, अब दीवार में उसको लेफ्ट से घुमाना है, लेफ्ट से। हाँ, इसी टूल बॉक्स है। हाँ है ना। एक संभालो, ये लीजिए। अरे पकड़ के रखना पड़ेगा। ये लो। लो। रुके। आप पकड़ के रखिए। हाँ, ये लीजिए, लगाइए ना। अरे आप पकड़ के रखिए ना, आप इतना ऐसे ये शोकेस हिलाएंगे तो मैं स्क्रू कैसे लगा पाऊंगा? अरे वजन है। अरे वजन है मतलब जेडी पकड़ के रखिए ना। एक काम करो, आप पकड़ो, मैं लगाता हूँ। आप पकड़ो। लो। हाँ, ध्यान से। एक स्क्रू भी लगाने नहीं लगाइए। बस हो गया, अभी लग जाएगा। हाँ, देखा, ऐसे स्क्रू लगाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। मुझे तो लगा कि आप छोड़ने में एक्सपर्ट हैं। नहीं, क्या है, मुझ पे जो भी ट्रस्ट करता है ना, उसका ट्रस्ट पे तोड़ता नहीं। हर्षद और राजू दोनों मिलकर जब काम करते हैं ना, तो इतना अच्छा काम करते हैं ना। अपना पूजा घर वो उन्होंने फिट किया था ना, वो भी। हाँ देखो, अभी तक वैसे के वैसा खड़ा है। वो अंदर का कबर्ड ऐसा फिट किया कि अभी तक हिला नहीं। मुझे लगता है राधिका, हमने इस पर जरूरत से ज्यादा बोझ डाल दिया, इसीलिए शायद गिर गया होगा। अब आइंदा ख्याल रखेंगे, उतना ही बोझ रखेंगे जितना ये संभाल सके। क्यों हर्षद, क्यों राजू, हमारा राइट? हाँ लो खाओ। अरे पूरी नहीं खानी है, आधा राजू को देना है। तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए राजू, प्रसाद है, खाना तो पड़ेगा ना। खाओ। मिस्टर वागले ने खुद हमसे कहा कि कंपनी का पॉलिसी अभी भी सिर्फ और सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। कियारा इज अ वंडरफुल लीडर। पूरा सिस्टम इतना अच्छे से सेट है कि हमें जरा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई बिलीव इन मिस्टर वागले, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। सो हियर इज द एडवांस चेक इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। थैंक यू सो मच। आई लुक फॉरवर्ड टू डूइंग बिजनेस विद यू। द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज। ऑल द बेस्ट।
May I? Yeah. Wasn't that Mr. Sanyal? यस, तुम्हें 1 मिनट पहले आना चाहिए था। तो तुम खुद ही देख लेते कि जिस मिस्टर वागले को तुम बुरा बोल रहे थे, उन पे डाउट कर रहे थे, उन्होंने किस तरह हमारे क्लाइंट को वापस हमारे पास भेज दिया। This is unbelievable. यस, मिस्टर वागले इज अनबिलीवेबल। मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैंने उन्हें गलत समझा। I'm so sorry. मुझसे क्यों? क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो and I just can't take that anymore. तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें कंसल्टेंट की पोस्ट से फायर करने की बात की। नहीं, एक्चुअली मैं यहाँ पर एक नई पोस्ट के लिए अप्लाई करने आया हूँ। कौन सी पोस्ट? तुम्हारे दिल में कोई पोस्ट खाली है क्या? You are hired. अब मिस्टर निक, मैं ये कह रही थी कि हमें मिस्टर वागले को वापस लाना होगा। हम इतने अच्छे एम्प्लॉय को खो नहीं सकते। राइट। सर, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। आई नो राजेश सर, ये देखिए, हमने आपकी पोजीशन वैसी की वैसी ही रखी है सर। सर, क्या आप P2P मैक्स वापस नहीं आएंगे? वैसे ये भी सही है। हाँ। वहां रहकर भी राजेश सर P2P मैक्स का काम कर रहे हैं। तो दासानी, मैंने सिर्फ P2P मैक्स के क्लाइंट्स छीनने से मना किया है, ऑलराइट? P2P मैक्स के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ, काम मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे तनख्वाह मिल रही है, तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट भी देना होगा ना। हाँ, चलो मैं बाद में बात करता हूँ, प्लीज। दीपक, तुम जाओ, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। ये क्या है मिस्टर वागले? ये मैं क्या सुन रहा हूं कि आपने गोल्डी इंडस्ट्रीज के मिस्टर सान्याल को ये कह दिया कि आप उनके अकाउंट्स हैंडल नहीं करेंगे, और साथ में ये भी कह दिया कि P2P मैक्स के साथ बिजनेस कंटिन्यू कीजिए। व्हाट इज दिस? मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। करोड़ कंपनीज हैं दुनिया में, हमें वही क्लाइंट्स क्यों चाहिए जो P2P मैक्स के हैं? ये सोचना आपका काम नहीं है। आपके पास जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनके साथ बेस्ट डील क्रैक करना आपका काम है। आपकी लॉयल्टी इस कंपनी की तरफ होनी चाहिए, पिछली कंपनी की तरफ नहीं। आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट। आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं और बड़े क्लाइंट्स लेकर आऊंगा ना। पर हमें वही क्लाइंट चाहिए जिनको आपने मना किया था। अब मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप मेरी बात कराइए सर से। हाँ, फोन लगाइए, मैं बात करता हूँ। नो प्लीज। यस सर। या हैरी का नाम था फोन पर, और हमारे इस प्रोफेशन में 2 हैरी हो ये तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसीलिए P2P मैक्स के क्लाइंट्स चाहिए इन लोगों को। हैरी खत्री इस कंपनी में इन्वॉल्व है या नहीं, एक ही जगह से पता चल सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। हेलो। मेरे ऑफर लेटर में ना मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ अकाउंट्स में तो सही है कि नहीं, वरना क्या हो जाएगा, मेरा जो सैलरी चेक है वो बाउंस हो जाएगा।
ओके, अपना पैन नंबर बता दीजिए, मैं वही स्पेलिंग यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ओके, AAHPR। डेटा नॉट फाउंड कह रहा है। अच्छा, ऐसे कैसे? ओह, आई एम सो सॉरी। ओह गॉड, एक्सक्यूज मी। आई एम सो सॉरी। दैट्स ओके, दैट्स ओके। हैरी खत्री? हैरी खत्री के नाम से अकाउंट है यहाँ? मतलब हैरी खत्री इस कंपनी का हिस्सा है? जी, I shall send the mail right away. I'm so sorry. Please, मैं आता हूँ थोड़ी देर बाद। Yeah, okay, bye. हेलो त्यागी सर, आई एम सो सॉरी। एक बहुत बड़ा क्लाइंट मैंने जाने दिया, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि P2P Max के क्लाइंट्स की जो फाइल है, जो डेटा है, वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या मैं कंपनी के ओनर को ये डेटा देना चाहता हूँ? सेंसिटिव मैटर है ना, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मिस्टर वागले, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। मैं अभी उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। वो आपसे कब मिल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके? ऑलराइट, ओके। हाँ अर्शद भाई, P2P Max छोड़ देने के बाद भी उन्होंने इस कंपनी का नुकसान होने से बचाया। उन्होंने उन क्लाइंट्स को वापस P2P Max भेजा जो ये कंपनी को छोड़कर उनके पास गए थे। मतलब एक लौती खुन्नस उनको मारे से ही है। मारे कारण P2P Max तो छोड़ दिया, लेकिन P2P Max से छूटना नहीं चाहते। ज्वाइन क्यों नहीं करते नौकरी वापस? क्योंकि मैं वहां पर 50% इन्वेस्टर हूं ना, इसीलिए। मुझे समझ में आ रहा है अर्शद भाई कि राजेश भाई क्या चीज है। ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। वो एक ऐसे आदमी है जो अपने बॉस के खिलाफ खड़े हो जाएंगे अगर बॉस गलत हो तो। लेकिन आप उनके दोस्त हैं, इसीलिए वो चाहकर भी आपके खिलाफ नहीं जाएंगे। और अगर ऐसे में आप P2P Max के बॉस बनकर रहे तो ऑब्वियसली उनका दम घुटेगा। इसीलिए उन्होंने ये नौकरी छोड़ी। वो आपको जिगरी दोस्त मानते हैं, आपको बॉस की तरह नहीं देखना चाहते। पहले बिना मांगे उनकी मदद की और फिर गुस्सा होकर ये कह भी दिया कि मदद की तो क्या बवाल कर दिया। What the hell is this, त्यागी? मैंने जो क्लाइंट्स की लिस्ट दी थी उन सबको उस राजेश वागले ने मना कर दिया। मैंने उसे बहुत डांटा सर, वो अपने किए पर शर्मिंदा भी है। सर वो P2P Max के सारे डाटा देने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो डाटा आपको डायरेक्टली देना चाहता है। मुझे? जी सर। कहीं तुमने उसे बता तो नहीं दिया कि इस कंपनी का मालिक मैं हूं? इन्होंने नहीं बताया, लेकिन मुझे पता चल गया हैरी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकते, है ना? P2P Max को नीचे गिराने के लिए तुम मेरा इस्तेमाल करना चाहते थे और इसीलिए तुमने मुझे ये नौकरी दी। Well, अब
जब भी बात आपके सामने आई गई है मिस्टर वागले, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि मैंने आपको बहुत ही बढ़िया ऑफर दिए हैं भाई। पर्सनल कैबिन, लैपटॉप, फोन, कितने पर्क्स हैं। और अगर आप कहें, सिर्फ आपके कहने पर मिस्टर वागले, मैं आपका बैंक से लोन भी चेंज करवा सकता हूं, EMI भी कम देनी पड़ेगी। अरे मिस्टर वागले, 15,000 रुपए बचेंगे हर महीने। 15,000, कितना फायदा है? हैरी, चाहे मेरा कितना भी फायदा होगा, मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ कभी काम नहीं कर सकता। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूं। अब दिखाओ P2P मैक्स का नुकसान करके। मैं सामने खड़ा हूं, देखता हूं तुम क्या करते हो। आउट! ज्योति भाभी, वो राज ने नई कंपनी छोड़ दी है। निकेश भैया ने हर्षद को बताया और हर्षद ने मुझे। राज बहुत मिस करते हैं हर्षद भाई को। हर्षद का भी सेम टू सेम हाल है। बस एक बार इन दोनों में बात हो जाए ना, तो सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। हर्षद अगर राजेश भैया से माफी मांग लेंगे ना गलती के लिए, तो और राज ये मान लेंगे ना कि हर्षद भाई का इरादा गलत नहीं था, तो लेकिन उसके लिए इन दोनों को बात तो करनी पड़ेगी ना। और खुद तो ये दोनों बात करेंगे नहीं, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। थ्री 12103। जी साहब, हाँ सर, जी जी साहब, ये अब सर आपका लेटर। नहीं साहब, वो आपका नहीं है साहब, ये साहब आपका है। आप लोग जाइए, मैंने रूल बनाया है, आप दोनों अगर लिफ्ट में होंगे तो मैं लिफ्ट में नहीं आऊंगा। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करें तो फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल। जाइए आप लोग। कोई है? अरे लिफ्ट बंद हो गई है, कोई है क्या बाहर? दरवाजा खोलो। लिफ्ट को क्या हो गया? तिवारी जी, ये लिफ्ट किसने बंद की? अरे लिफ्ट को क्या हो गया? अरे कोई दरवाजा बीपी की दवाई लेनी बंद कर दी क्या? हेलो, ये सब आपके कारण हुआ है। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना ईगो। आपको अभी भी लग रहा है कि इसमें मेरा ईगो है? हाँ? इतनी सी बात आपके समझ में नहीं आई कि दोस्ती और पैसा तेल और पानी की तरह होते हैं, कभी मिक्स नहीं होते। तो क्या करूं? दोस्त को खाई में गिर जाने दो, ये सोचकर कि दोस्त ने मदद करने से मना किया। क्राइसिस में मदद करना गलत नहीं है, लेकिन मदद करने के बाद कम से कम बताना तो चाहिए था ना। हम साथ में मिलकर कोई रास्ता ढूंढ निकालते।
कंपनी बच गई थी, नया इन्वेस्टर ढूंढ लेते, लेकिन नहीं, आप चुप रहे, बातें छुपाते रहे। तो आप ही सोचो ना, क्यों क्यों छुपाया मैंने? ये जो नाटक अब अभी कर रहे हैं, क्या गारंटी है बाद में नहीं करते? मैंने कब कहा कि मैं तब गुस्सा नहीं होता? 100% गुस्सा होता, लेकिन हम साथ मिलकर कोई सॉल्यूशन ढूंढ निकालते। एजुकेशन लोन क्यों दिलवाया आपने मुझे? क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी मतलब? ये सखी मेरी बेटी नहीं है क्या? अरे लेकिन एक बाप से आपने उसकी खुशी छीनी ना। अगर मैं अपने बलबूते पर करता अपनी बच्ची के लिए तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन आपका क्या चल रहा था? कभी लोन दिलवा दिया, कभी एलटीए दिलवा दिया, कभी बोनस दिलवा दिया। ऐसा लग रहा था ना ये सब कुछ आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, ताकि मैं आपके मुताबिक चलता रहूं, आप पर डिपेंडेंट रहूं। इस सब में मेरा स्वाभिमान कितना हर्ट हो रहा था आपको अंदाजा भी है इस बात का? मुझे स्ट्रगल अरे बाप रे, फिर से झगड़ा हो गया क्या? मुझे स्ट्रगल करके अपना रास्ता ढूंढने दीजिए ना। मेरे साथ चलिए, बैसा की मत बनिए। अभी आपको जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे या वो भी बंद कर देंगे? और किसके पास जाऊंगा हर्षद भाई? सबसे पहले आप ही के पास तो आऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। रो रहे हैं, दाढ़ी मार मार के रो रहे हैं। मतलब सुलह हो गई? छोटी भाभी सो गई, लेकिन अर्जुन रो रहे हैं जोर जोर से। ज्योति भाभी, लेकिन सुलह, खुशी 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 हो रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट, ये रुमाल लीजिए, रुमाल लीजिए। मैं 1 महीना देता हूँ आपको, आप दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लीजिए। हाँ, मैं P2P मैक्स से हट जाऊंगा। पक्का? एक शर्त है, आपको P2P मैक्स कल से ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। हेलो तको भाई, वो सुलह हो गई है। थैंक यू सो मच। बन्ना भाभी, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। मैं परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी के कुछ काम आ पाया, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। बन्ना भाभी, अब आप कहें तो लिफ्ट चालू करवा दो? हाँ बिल्कुल कर दीजिए। जो आ गया। तिवारी, फटाफट लिफ्ट चालू करो, क्योंकि राजेश भाई और पंटर में सुलह हो गई है। जी सर। अरे लिफ्ट शुरू हो गई। अरे क्या बात है? अरे क्या? हाँ क्या कर रहे हो? चलिए चाय पीते। चलो हमारे घर पे चल। नहीं, मेरे घर पे चलो। हमारे घर पे पीते ना? अरे मेरे घर पे चलिए, बंधु भी है ना, तो यार मेरे घर पे। हर बार क्यों आपके घर पे? हर बार आपके उधर होता है, इस बार मेरे। कोई बात नहीं, मेरे घर पे करते ना। हर बार क्यों आपके उधर? अरे मेरे उधर पीते ना, मेरे उधर क्या चाय खराब मिलती है? शांति। दोनों के घर पे नहीं पियेंगे, चाय यहीं लाएंगे लॉबी में और यहीं चेयर लगाएंगे और यहीं बैठ के पियेंगे सब। ओके बस है? ओके चल। नहीं भाई, अरे पीठ पे चापटी मारी इन्होंने मेरी। क्या मारपीट कर रहे थे? नहीं, इन्होंने पाट करके मारा मेरी पीठ। वो एक्चुअली क्या है, वो मैं थोड़ा इधर इमोशन में आ गया तो मैं उसको इधर गले लगा दिया। सॉरी मैं आपको मारूंगा अभी। मारो छोरो, मारो छोरो, मारो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।